आज मैं आपको टॉन्सिल्स के बारे में बताऊंगी कि टॉन्सिल्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपाय क्या होते हैं और इसका घरेलू उपचार क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप सबों को प्रयागराज से अनीता दास का नमस्ते। आज मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगी कि मेरा वीडियो जब आप देखते हैं तो आप सिर्फ देख ही लेते हैं, उसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पता तो चले कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि टॉन्सिल्स क्या होता है। टॉन्सिल्स जो होता है, हमारे मुंह के पिछले भाग में दो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, गिल्टियाँ होती हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट काम होता है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये हमारे शरीर को और भी बहुत सी बैक्टीरिया से बचाती है। जैसे नाक और मुंह से जो भी बैक्टीरिया अंदर जाता है, ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो उनसे लड़ती हैं, उन बैक्टीरियाओं से लड़ती हैं, और लड़ते लड़ते जब इनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये थक जाती हैं और इनमें सूजन आ जाती है। जब इनमें सूजन आ जाती है तो इसे कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स जिसे कहते हैं, जो कि हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में जो होता है, हमारे गले में दर्द होने लगता है, गले में दर्द होता है, कान के नीचे दर्द होता है और इसकी गिल्टियों में सूजन सी आ जाती है, जिससे कि हम लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, कोई भी चीज़ खाते हैं उसको गिटकने में परेशानी होती है। तो इसमें हमको जो है ध्यान देना चाहिए कि हमारे को टॉन्सिल्स हमारे गले में हो गया है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा होती है ये, लेकिन अब महिलाओं और पुरुषों में भी ये ज़्यादा होने लगी है। महिलाएं और पुरुष जो होते हैं, जो है बाहर का खाना खाते हैं, मसालेदार खाना खा लेते हैं, जिससे कि ये नुकसान करता है। और बच्चे जो होते हैं वो आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, आइसक्रीम है, ठंडा पानी है, ये सब लेते हैं, जिससे कि ये उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। और सर्दी जुकाम होने के बाद ये ग्लैंड्स जो होती है ये उभर आती है, जिसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। इसमें जो होता है आपको बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये टॉन्सिल्स की ग्लैंड्स जो होती है हमारे शरीर में एक तरह से चौकीदार का काम करती है। जो भी बैक्टीरिया बाहर से हमारे शरीर में मुंह के जरिए अंदर जाता है तो ये ग्लैंड्स जो होती हैं उनसे ये लड़ाई करती है। जब ये लड़ाई करती है तो आपको अक्सर छींक आती है, और छींक आती है इसका मतलब है कि वो जो है बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं, टॉन्सिल्स की ग्लैंड्स। तो ये जो होती है उससे ये लड़ती रहती है बैक्टीरिया से। जब ये लड़ते लड़ते थक जाती है तो इसकी ग्लैंड्स में जो होती है सूजन सी आ जाती है, सूजन आ जाती है, फूल जाती है और गिटकने में परेशानी होती है, छींक आती है और इसमें भूख भी कम लगती है जब ये बढ़ जाती है तब। तो इसमें आपको जो है इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक होता है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक से ही इसके जो होते हैं कीटाणु बैक्टीरिया जो है वो मरते हैं। इसीलिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा आप जो है फल वगैरह खाइए, उसकी सिकाई करिए। फल में आप अनार का ज़्यादा सेवन करिए, क्योंकि अनार जो होता है इसमें शक्ति ज़्यादा होती है और ये जो होता है टॉन्सिल्स की सूजन को कम करता है। दूसरा ये कि आप इसमें जो है पपीता खाइए, सेब खाइए, आप इसमें सब कुछ खा सकती हैं, लेकिन ठंडी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको सूप पीना है। बच्चों को अगर टॉन्सिल्स है तो आप उन्हें खिचड़ी दीजिए, दलिया दीजिए, गरम गरम दीजिए, गुनगुना दीजिए। ठंडी चीज़ें कोई नहीं खाना है, क्योंकि ठंडी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे टॉन्सिल्स जो होता है और उभर आता है। इसीलिए आपको गरम
चीज़ें ही देना है। इसमें सूप है और ग्रीन टी है, लीजिए आप। और इसके घरेलू उपचार कुछ मैं आपको बताऊंगी, और उन घरेलू उपचार को आप ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आप लहसुन की 4 कलियां ले लीजिए और उसे पानी में खूब खौला दीजिए। पानी में खौलाने के बाद जब वो आधा गिलास पानी बचे तो आप उससे कुल्ला करिए, गार्गल करिए। आप देखिए बहुत ही जल्दी आपका जो है वो टॉन्सिल्स जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा ये कि आप एक बताशा ले लीजिए। बताशा, इतना छोटा सा बताशा होता है, बताशे को ले लीजिए। उसमें आप जो है थोड़ा सा छेद करके उसमें आप 1/4 उसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डाल करके उसको मुंह में रख के उसको चूस लीजिए और खा लीजिए। ये रात के समय करिए ताकि इसके बाद आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप जो है गरम गार्गल करिए, नमक डाल करके गरम गार्गल करिए सुबह शाम। इससे भी आपका जो है टॉन्सिल्स ठीक हो जाएगा। टॉन्सिल्स कोई जानलेवा बीमारी नहीं होती है, ये हम आपको बता दें कि ये टॉन्सिल्स अक्सर हो जाती है ठंडेपन से, इम्यूनिटी कम होने से। आपको जो है विटामिन D3 की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आप सुबह की धूप जो है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि सुबह की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो होता है आपके टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा उसमें रिलीफ मिलता है आपको टॉन्सिल्स में। और आप जो है गर्म चीज़ें लें, गर्म सूप लें और एंटीबायोटिक दवाइयाँ लें। अपना ध्यान रखें। और इसमें एक होम्योपैथिक दवाई भी आती है, आप होम्योपैथिक इलाज भी कर सकते हैं, जो कि आपका घर बैठे ही ठीक हो जाएगा। इसमें आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी ने हमारा ये वीडियो देखा है। मैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। नमस्ते।